Hello student. Now we are going to read chapter number 5 arithmetic progression. ये जो चैप्टर है आपके लिए नया है। अब तक इसके बारे में कोई इंट्रोडक्शन आपने नहीं देखा, जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी आप पढ़े थे वो पहले से जानते थे, लेकिन इसमें ये एक नई चीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। जैसे मैं कुछ सीरीज लिख रहा हूं आपके लिए, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, फिर अगला नंबर मैंने लिख दिया 4, अगला नंबर लिख दिया 9, अगला नंबर लिख दिया 16, और मैंने आपसे पूछा कि आगे क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कैसे। तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो अगला नंबर क्या होगा, ये 5 का स्क्वायर होगा 25, और अगला नंबर होगा 6 का स्क्वायर 36, फिर नेक्स्ट नंबर होगा 7 स्क्वायर 49। आप बता दें। तो ये सब जो है ये सीरीज कहलाती है। ये क्या होती है, सीरीज। ऐसे ही बहुत सारे नंबर है, जैसे मैंने लिखा पहला नंबर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 5 लिखा, अगला नंबर 7, फिर 7 के बाद मैंने लिखा 11, 11 के बाद 30। तो ये आपको दिख रहा है, ये सभी प्राइम नंबर मैं नोट कर रहा हूं। तो अगला जो प्राइम नंबर होगा 13 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो होगा 17, फिर 19। तो आप इसे बता सकते हैं। इसी टाइप से अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन होता है वो भी एक सीरीज ही होती है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है, उसमें एक डिफरेंस होता है कि हर नंबर के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। अगर मैं यहाँ बोलूं तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, 3 का, यहाँ 5 का, ये देखिए अनइक्वल हो गया, तो इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए आपको कंटिन्यूटी चाहिए, मतलब एक ही नंबर बार बार डिफरेंट। जैसे मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, आगे के नंबर इसका भी आप बता सकते हैं 12, लेकिन इन पहले, दूसरे और तीसरे में क्या डिफरेंस है कि यहाँ जो वैल्यू बढ़ रही है वो 2 है, यहाँ भी जो है डिफरेंस 2 का है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है, और यहाँ भी 2 का है। इसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सीरीज आपके पास आप बहुत सारे नंबर आप देखते हैं और पढ़ते हैं, तो इस सीरीज और इस सीरीज में आपको इक्वल नंबर नहीं दिख रहा है। यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 4 का, तो इसमें भी डिफरेंस अनइक्वल है, इसमें भी डिफरेंस अनइक्वल है, तो ये दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होंगे। और यहाँ एक ऐसी सीरीज जिनके बीच के कॉमन डिफरेंस जो होते हैं वो हर जगह सेम होते हैं, उनको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यही है हमारा न्यू चैप्टर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1, इसमें आपको पहले क्वेश्चन में यही बताना है कि क्या यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो हमें ये चेक करना है, तो मैंने आपको चेक करने के लिए बता दिया है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं उनके बीच का कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम होगा। आइए हम क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को करते हैं। इसमें लिखा हुआ है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए आपको कितना फेयर फिक्स किया गया, 15 रुपीस, एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और 8 रुपए हर एडिशनल किलोमीटर। जैसे आपने पहले किलोमीटर के लिए आपने दे दिया 15 रुपीस फर्स्ट किलोमीटर के लिए, जब आप सेकेंड किलोमीटर अगर उसी ऑटो या जो भी एग्जिट से आप कवर कर रहे हैं तो 8 रुपए और इंक्रीज करेगा, और ये हो जाएगा 23। नेक्स्ट किलोमीटर जाते हैं थर्ड किलोमीटर के लिए, फिर 8 ही इंक्रीज होगा, और 8 3 11 31। तो अब ये एक सीरीज बन रही है, फिर आगे वही 8 ऐड होगा तो होगा 39। ये फोर्थ किलोमीटर के लिए है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हर बार मैं कौन सा नंबर इंक्रीज कर रहा हूँ, 8। तो डिफरेंस कितना है, 8 का ही, मतलब हर जगह कॉमन एक ही नंबर है, वो है 8, 8 और 8। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या यह क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो आपका क्या जवाब होगा कि हाँ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्यों, तो क्योंकि इसमें 8 जो है 8 एक नंबर है जो कि हर बार हर सीक्वेंस में इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन 15
23, 31, 39 और आप यहाँ देख रहे हैं कि एक ही नंबर बढ़ रहा है। आइए इसके सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे। सेकेंड पार्ट को मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग ऑफ द सिलेंडर एट अ टाइम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन साफ कह रहा है कि एक सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, जब आप इसको रिलीज कर रहे हैं, उसका कैप थोड़ा सा रिलीज कर रहे हैं, तो 1/4 जो आपके टैंक में है गैस, उसमें 1/4 क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। तो यहाँ हम दो तरीके से कर सकते हैं इसको, या तो इसके लिए वेरिएबल सपोज कर लें या कोई नंबर। तो इजी आपके लिए होगा कोई नंबर हम सपोज कर लें। तो अगर हमने सपोज कर लिया कि लेट गैस इन सिलेंडर इज इक्वल टू 400 मीटर क्यूब। आप जानते हैं किसी भी सिलेंडर के अंदर जब हम वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो मीटर क्यूब यूनिट, यहाँ यक्स भी आप यूज कर सकते थे, लेकिन यक्स इसलिए यूज नहीं किया हूं क्योंकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। तो यक्स हमने देख लिया कि 400, अब हमने सपोज कर लिया एक गैस सिलेंडर है जिसके अंदर 400 मिलीमीटर लिख लीजिए या मीटर लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, मिलीमीटर क्यूब गैस भरी हुई है। अब आइए जब उसके कैप को आप रिलीज कर रहे हैं, तो कैप को जब आप रिलीज कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1/4 गैस उड़ जा रही है। तो पहली बात, ठीक है, इन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होगा, 1/4 गैस रिलीज होगी। तो 400 का 1/4 कितना हो जाएगा, 100 मिलीमीटर क्यूब गैस रिलीज हो गई। अब आपके पास बचा कितना, तो देखिए पहले केस में 400 आपके पास था, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने उसको रिलीज किया तो 100 मिलीमीटर क्यूब गैस क्या हो गई, वो रिलीज हो गई। तो रिलीज हो जाएगी तो अब कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 300। अब आपके पास कितना है सिलेंडर में, 300 मिलीमीटर क्यूब गैस है। तो अब देखिए गैस इन सिलेंडर, नाउ सिलेंडर is equal to 400 minus 100 is equal to 300। अब देखो इन सेकेंड अटेम्प्ट, अगर सेकेंड अटेम्प्ट हम इसको कर रहे हैं, मतलब हम सेकेंड टाइम से कैप को रिलीज कर रहे हैं, तो क्या होगा, 300 ऑफ 1/4 सिलेंडर के अंदर जितना भी गैस है उसका 1/4 पार्ट रिलीज होगा। तो ये हो जाएगा, 4 से आप इसे डिवाइड करेंगे, 4 से बन जाए 28 और 4 5 जाए, तो इतना मिलीमीटर क्यूब गैस उड़ जाएगी। तो अब कितना बचेगी, गैस इन सिलेंडर इज इक्वल टू 300 था और उसमें से 75 मिलीमीटर क्यूब गैस उड़ गई, अब हो गया 225 मिलीमीटर क्यूब। तो अगले स्टेप में आ गया 225। तो अब देखो बच्चे, हमको दो ही टर्म काफी है बताने के लिए कि एपी में है या नहीं। यहाँ डिफरेंस कितने का था, 100 का, यहाँ डिफरेंस कितने का हो गया, 75 का। क्या ये एपी में है, नो, ये एपी में नहीं। तो इसी तरीके से आप कर लेंगे। याद रखिएगा कभी भी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन एपी में होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन एपी में नहीं होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन एपी में नहीं होते हैं। आइए अब कुछ और भी चीजें, अभी तो आपको सिर्फ बताया गया सीरीज पता करने के लिए एपी में है या नहीं। अगर हम बात करते हैं तो अगर एक जनरल फॉर्म आपका लिखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो क्या होता है, वो कैसे होता है, ये ध्यान दीजिए। ये सिर्फ आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बता के क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताने जा रहा हूं, या जनरल फॉर्म कहिए। जनरल जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, देखो फर्स्ट टर्म को, जो सबसे पहला टर्म होता है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए
ए प्लस डी, ये डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। अगला टर्म होगा ए प्लस 2d। क्यों डी में प्लस हुआ, क्योंकि एक ही नंबर बढ़ सकता है वो डी, ये डी को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ 2d, a प्लस 3d। ऐसे अगर लास्ट टर्म लिखते हैं, अनंत टर्म के बारे में हम जाते हैं, तो देखो पहले वाले नंबर में डी नहीं है, इसलिए लास्ट वाले नंबर में एक डी कम हो जाएगा, तो अनंत लिखेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी। ये n टर्म लिख रहा था, n टर्म, तो n टर्म में एक कम हो जाएगा क्योंकि पहले वाले में डी नहीं था। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज होती है इसी को फॉलो करती है, इसी को फॉलो करती है। अब देखो बच्चे, इसमें लिखा है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ए को, डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और जो लास्ट में ये लिखा गया है इसको बोलते हैं अनंत टर्म, अनंत टर्म। अगर मैं पूछूं अनंत टर्म का फार्मूला, तो आप बोलोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म। a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस। और देखो हर सीरीज में आप देख रहे हैं कि सिर्फ d इंक्रीज होगा, मतलब अगर मैं आपको कोई वैल्यू दे दूं, a की वैल्यू आपको दे दूं, d की वैल्यू आपको दे दूं, तो आपको सीरीज लिखने के लिए बोल दूं, तो आप क्या ऐड करते जाओगे, सिर्फ d को इंक्रीज करते जाएंगे और आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। वही है एक्सरसाइज 5.1 का, एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन। अब आप देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन आपको दिया सेकंड का, a इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू दे दिया है 10। तो मैंने आपको बताया जब भी आप सीरीज लिखते हैं तो सिर्फ d को ऐड कर दीजिए। आप जानते हैं पहला टर्म होता है a, दूसरा होता है a प्लस d, अगला होता है a प्लस 2d, अगला होता है a प्लस 3d। या तो आप किसी में वैल्यू पुट कर लीजिए या सिर्फ d को ऐड करते जाइए। तो आपको लिखा हुआ है कि 4 टर्म सिर्फ लिखने हैं, 1 2 3 4, बस 4 ही टर्म लिखने हैं। तो ये आपका हो गया 10। आप इसे सॉल्व करें, या ये देखो ये 10 और ये 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। अब आप इतना इजी है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। a की वैल्यू 10 और ये देखो 2 और 10, तो 2 10 जा 20 और 20 और 10 30। वैसे भी आपको मालूम है ये क्या है, ये वेरिएबल के टर्म में है, इसलिए इसमें एक d को हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ जो लिख रहे हैं वो क्या है, नंबर है, इसमें हम d को ऐड कर सकते हैं और बस 30 में 10 को ऐड कर दीजिए 40। ऐसे ही आप टर्म बता सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को आप इजी वे में कर सकते हैं। पहले टर्म को लिखिए, d अगर प्लस में है तो जोड़ते जाइए, d अगर माइनस में है तो सबट्रैक्ट करते जाइए। और जैसे इसी के सेकंड पार्ट को आप देख लीजिए, a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू -2 है तो स्टार्ट होगा -2 से, d मतलब 0 को ऐड करेंगे तो -2d आएगा, फिर d को ऐड करेंगे -2d आएगा, फिर -2। ये चारों टर्म क्या होंगे -2। यहाँ इससे ही नंबर बढ़ रहा है, वो नंबर क्या था 0। ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके मैं फिफ्थ पार्ट को आपको बता दे रहा हूँ, लिखा हुआ a इज इक्वल टू -1.25 और d इज इक्वल टू -0.25। आप देख रहे हैं जो पहला टर्म दिया है वो भी माइनस में है, और माइनस में से माइनस करना हो, -1 और -2 अगर आपके पास हो तो क्या होगा -3 होगा, मतलब माइनस सिंबल लगते जाएगा और नंबर क्या होगा प्लस होगा। तो वही यहाँ भी करेंगे। आप या तो इस फार्मूले का यूज कर लो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो फार्मूले का यूज कर लो। मैंने a लिख दिया, अगला होगा a प्लस d, तो मैं लिखूंगा -1.25 और प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है तो 0.25
फिर मैं इसे माइनस साइन लगा के ऐड करूंगा तो 1.50 पहला टर्म ये था, दूसरा टर्म ये हो गया। आप देख रहे हैं कि माइनस साइन लग रहा है और नंबर क्या हो रहे हैं प्लस, तो इसी चीज को कंटिन्यू कर लीजिए या अगला फार्मूले से निकालिए a + 2d, क्योंकि आपको फार्मूला यहाँ लिखा गया है a की वैल्यू -1.25 + 2 और -0.25। अब यहाँ हो जाएगा -1.25 और ये हो जाएगा -25 × 50 और ये दोनों -1.75। आप नेक्स्ट टर्म को निकाल लीजिएगा, तब आपके समझ में आ गया होगा। ये हो गया क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 में कह रहा है फॉर द फॉलोइंग इट इज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको सिर्फ लिखना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो आपको बताया गया है फर्स्ट टर्म सबसे पहले दिया होता है और कॉमन डिफरेंस कहीं जितने सारे नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर, ये नंबर, कहीं भी डिफरेंस निकाल दीजिए तो वही आपके पास हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 में है, तो आप कोई भी सीरीज ले लीजिए। मैं आपके लिए सीरीज ले लेता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का, वो है 3 1 -1 -3 और थर्ड ले ले रहा हूँ जो कि फ्रैक्शन में है 1/3 5/3 9/3 और 13/3। यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म आपको लिखना है, तो सबसे पहले ही दिया होता है फर्स्ट टर्म, वो है a रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू है 3। कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d से और कहीं भी डिफरेंस निकालो, यहाँ 1 -3 -2 या आपका मन करे कि यहाँ निकालो तो यहाँ भी निकाल के देख लीजिए। d = -3 -1 और ये -3 + 1 = -2। कहीं भी डिफरेंस क्या आएगा सेम। तो हम पहले टर्म पे निकाल लें आगे के लिए। यहाँ a की वैल्यू कितनी होगी 1/3, ये क्या है फर्स्ट टर्म, मैंने यहाँ मेंशन किया है। और d = कहीं निकाल लीजिए, 9 से 5 को कर लीजिए या कहीं भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आ जाएगा 4/3। आप देखिए यहाँ भी 4/3, यहाँ भी 4/3 और यहाँ भी 4/3। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सबसे पहले आप चेक कीजिए क्या यह AP में है, और अगर ये AP में है तो आगे के 3 टर्म लिखिए। आपको क्या चेक करना है, क्या यह AP में है, और अगर ये AP में है तो आगे के 3 टर्म आपको नोट करना है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए सभी AP में नहीं है, इसका मतलब कुछ AP में है कुछ AP में नहीं है। तो आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को जो AP में होगा उसको हम क्या करेंगे, पता करेंगे और उसके बाद आगे के 3 टर्म नोट करेंगे। आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फोर्थ के फर्स्ट पार्ट को। 2 4 8 16। इसके लिए आपको करना क्या होता है, हर जगह का डिफरेंस चेक करना होता है। हर जगह का क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कहाँ इक्वल है कहाँ अनइक्वल है, इसलिए आप चेक करेंगे। तो पहले जगह के डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है d1 से, तो d1 = 4 - 2 a2 - a1, तो ये आ गया 2। d2 8 - 4, 8 से 4 गया तो कितना आ गया 4। अब देखो मुझे यही डिफरेंस दिख गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये डिफरेंस इक्वल होने चाहिए और यहाँ अनइक्वल है, तो मैं यही लिख दूंगा कि d1 is not equal to d2, therefore these are not in AP। जब AP में ये है ही नहीं, जब AP में ये है ही नहीं तो आगे का टर्म आप कैसे पता कर लेंगे, नहीं पता कर लेंगे। तो अब आप इसे यही छोड़ देंगे, जो AP में होगा उसी के टर्म को आप पता करेंगे। आइए जैसे आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को ही देखते हैं। 2 है 5/2 है 3 है 7/2 है। आपको देखने से नहीं लगेगा लेकिन पहले पता करेंगे। तो सबसे पहले मुझे पता करना है d1 के बारे में, तो d1 5/2 और ये हो गया आपके पास
-2। फार्मूला जान लीजिए a2 a1 होता है। अब आप इसे 2 2 जा 4, 5 से 4 गया तो 1/2। आइए दूसरा डिफरेंस निकालिए। 3 में से इसका फार्मूला हो जाएगा a3 a2 और a3 है 3 5/2। 2 3 या 6 में से 5 गया तो 1/2। यहाँ दो जगह तो सेम आया, तीसरी जगह भी एक बार चेक करें। d3 = 7/2 - 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 3 या 6 और ये हो जाएगा 1/2। तो d1 d2 d3 ये इक्वल है। d1 = d2 = d3। therefore these are in AP, these are in AP। अब ये AP में है तो आपको आगे के 3 टर्म बताने हैं, 3 जगह बताने हैं कि वो क्या होगा। तो यहाँ d1 आपके पास देखिए 1/2 बढ़ रहा था, तो 7/2 में अगर 1/2 को ऐड करें तो ये होगा 8/2 और इसकी वैल्यू आएगी 4। तो यहाँ आप लिखेंगे 4। नेक्स्ट टर्म में 4 + 1/2, तो 4 2 या 8 1, ये हो जाएगा 9/2। तो अगला हो जाएगा 9/2 और 9/2 में अगर 1/2 को आप ऐड करते हो तो ये 10/2 होता है और ये हो जाएगा 5। तो आप आगे के टर्म को निकाल सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको बताया जो एपी में नहीं है तो आगे के टर्म नहीं निकालने, और दूसरा बताया जो एपी में है तो उसमें आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करके आप आगे के 3 टर्म बताएंगे। थैंक यू।